आयशा जी हमारे साथ जुड़ी है, जरा आयशा जी से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन है मोमिना या क्या है। जी आयशा जी। मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हो ना कि ऐसे कातिल करता है, ये तो एक्चुअल में नहीं, मतलब कुरान पे तो नहीं बोला ना अल्लाह ने जाके जी ऐसे बोला, मारो या फिर जिहाद करो। आपके नबी ने बोला, नहीं बोला। आपके नबी ने बोला, मन बद्दल दीनहु वो फक्तुलू, तो क्या मतलब है एक्चुअली इसका? बोलता है कि ऐसे, मतलब मुझे जितना पता है कि अच्छे लेकिन सिस्टर आओ, सिस्टर मतलब मैंने ये अच्छे नहीं पूछा आपको जगह कितना पे पता आओ। है। सिस्टर टेस्ट भी सिस्टर ले लो मैं मैडम, टेस्ट ले लो। हाँ, हाँ, टेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन हम हाँ लोग ले यहाँ लो। पे ये नहीं, हम लोग यहाँ पे ये नहीं पूछते कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। मैं एक्चुअली तो बताता ऐसा हूँ, है मैं ना। दिखाता हूँ। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू के बारे में आपने सुना है कभी? अरबी आती है आपको? हाँ, समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। नमाज पढ़ती हैं? कभी कभी। अलम शरीफ सुनाए। हाँ। क्या? अलम शरीफ सुनाए। मतलब सूरह मतलब फातिहा सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परफेक्ट। आप मुझे बता सकती हैं कि इसका मतलब क्या है? कभी पढ़ा है इसका मतलब? नहीं, क्यों? मतलब वैसे नहीं पढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना भी परफेक्ट मोमिन नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकते हम। नहीं नहीं, परफेक्ट मोमिन की बात नहीं कर रहे। आप नमाज अगर पढ़ती हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ती हैं, तो दिन में 17 मरतबा ये आयतें, आप ये वाली आयतें पढ़ती हैं आप, ये सूरत यानी कि ये वाली आयतें। अगर आप दिन में 17 मरतबा एक चीज रिपीट कर रही हैं, फिर भी आपको उसका मतलब नहीं पता कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो क्या फायदा है ऐसा रिपीट करने का? ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो पता है। तो फिर आप क्यों ऐसा एक्चुअली कर रही तो हैं? मैं नहीं कर रही। आप खुद ही तो कह रही हैं आप नमाज पढ़ती हैं। नमाज मोहम्मद साहब की मैंने हदीस है बोला कभी कभी कि एक पढ़ती हूँ, मुसलमान में और एक पर नॉन उसको मुस्लिम में बोला जो है फर्क है। मतलब समझ के बोलना चाहिए, हाँ मतलब जी। समझना चाहिए ना। एक डिफरेंस जो है वो मुसलमान में और नॉन मुस्लिम में, वो नमाज का है। आ, बस नमाज का नहीं, ट्रस्ट का है। किसका है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का नहीं है, नमाज का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 82। एक। हदीस तो बनाया जाता है ना। तो कुरान भी तो बनाया जाता है ना बहन। कुरान तो एक्चुअल है ना। कुरान एक्चुअल नहीं है ना। ये देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, वेरीली बिटवीन अ मैन मतलब पॉलिथिज्म एंड अनबिलीफ कुरान इज द नहीं चेंज नेग्लिजेंस कर ऑफ प्रेयर। सकते। जी। कुरान नहीं चेंज कर सकते, बट वो कुर, हदीस से चेंज कर सकते हैं। कुरान भी चेंज हुआ। अगर मैं साबित कर दूं, इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? कुरान चेंज हुआ है। हुआ है ना। कैसे? कैसे चेंज हुआ? आपके पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? हाँ। दिखाइए प्लीज। नहीं, मेरा घर पे है, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं? वो मोहम्मद के लिखे हुए तो नहीं, वो तो प्रिंटेड कुरान है भाई। प्रिंटेड है, बट वो चेंज हुआ है क्या? वहाँ पे जो यही। डॉक्यूमेंट्स है ये हाँ, सब तो थोड़ी साबित कैसे चेंज करेंगे? होता है। साबित कैसे करेंगे? अगर चेंज होता है तो फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो गलत है वो चेंज, मतलब नहीं, लोग 1924 में जो कैनोनाइज किया, 1924 में जो कुरान कैनोनाइज किया, आप लोग उसको मान रहे हैं कि मोहम्मद का कुरान है। उसके बाद आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। आपने तो बोल रहे हो आप चेंज हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, 1924 तक चेंज हुआ है। 1924 में आपने कैनोनाइज कर लिया, 1924 में। आज से 100 साल पहले कैनोनाइज किया आपने। मतलब मोहम्मद ने उसने उस टाइम ऐसे खुद से लिखा है, वही चेंज हुआ। पता क्या हो, किसी को क्या पता मोहम्मद ने क्या लिखा है, क्या बोला है? मोहम्मद तो वैसे भी अनपढ़ था। पता नहीं है आपको? मोहम्मद ने तो कुछ नहीं नहीं, लिखा था, मोहम्मद तो अनपढ़ था ना। नहीं, उनको उनके जरिए तो ये नाजिल हुआ है ना, ये। नाजिल किसी ने देखा था फरिश्ते जिब्राइल को? नहीं, फिर? उसने बस देखा था। नहीं तो किसने बताया आपको? मोहम्मद एक बंदे नहीं बताया ना। हम्म, किस ओके, बारे में अगर एक किसने बंदा एक बताया? बंदा एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको कहे कि आपने उसका रेप करने की कोशिश की है, दुनिया मान लेगी क्या? नहीं। नहीं मानेगी ना, क्यों?
क्योंकि एक बंदा खुद ही अपने बारे में बता रहा है, राइट? इसी तरह मोहम्मद ने खुद ही अपने बारे में बताया, आप क्यों मानते हो? ट्रस्ट है ना। नहीं, ट्रस्ट कैसे है? क्योंकि आपको बचपन क्या से ना मानो, घसीट कौन सी साइड? देखें, बचपन से आपके दिमाग में घसीट के ये डाल दिया गया है, इस वजह से आप मानते हो। लेकिन कभी आपने इस चीज के बारे में सोचा है कि एक बंदा है, हाँ, उसी सोचा है। बंदे ने नहीं सोचा है? अगर आपने सोचा होता। इस बारे में नहीं सोचा, और दूसरे बारे में सोचा है कि ओके, कोई चले एक पहले बंदा कहीं पहले पे पहले इसी बर्थ को सुन होता लें। है, उसका आसपास जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड ही वो बड़े होता है, तो उसके बाद मतलब उसको जो सीख दिया जाता है तो वही तो वो सीखेगा ना। तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धर्म का है तो इसमें तो उसका गलती नहीं है। बिल्कुल, मैंने तब उसकी बात कब की है दूसरे धर्म की? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी। आपको बचपन से सिखाया गया मोहम्मद पे यकीन करो, आप मोहम्मद पे यकीन करती हैं, राइट? ओके, लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो, फितरतन देखो, तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश की है, तो क्या दुनिया मानेगी? आपने कहा नहीं मानेगी, क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बाकी सब चीजें छोड़ दो, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया छोड़ दो। एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राइल आता था, किसी और ने नहीं देखा, आप उसकी बात कैसे मान सकते हो? क्यों नहीं मान सकते? जी बिल्कुल, इसी तरह जिस तरीके से एक बंदा आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगाए, तो आप उसकी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सजा देगा? नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ऊपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राइल आता था? सिंपल सवाल है। फॉरगेट कुरान हदीस, सब कुछ छोड़ दो। मैं आपसे तो फिर एक आप ह्यूमन तो टू बोल ह्यूमन रहे हो बात कर रहा कि हूँ। मोहम्मद, हाँ, आप तो बोल रहे हो तो मोहम्मद अनपढ़ है, तो फिर ये सब कैसे नाजिल हुआ? अगर नहीं आता मोहम्मद ने तो कोई कुरान के और। अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी। मोहम्मद ने कुरान के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दी जो पहले से मौजूद ना हो। किसी ना किसी फोक टेल के अंदर मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वक्त में या तो हो नहीं रही थी, या किसी ना किसी फोक टेल में मौजूद नहीं थी। साहिल, फोक टेल की ट्रांसलेशन करो यार हिंदी में। मैंने तो सुना था बहुत सारे जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी है, मतलब फ्यूचर में कुरान पे हो रही होने है। वाला आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने सुना है, नहीं पढ़ा। कहाँ से पढ़ा? कुरान के अंदर तो कोई एक आयत भी नहीं है फ्यूचर में होने वाले के बारे में। किससे पढ़ा कहानी? तो मैडम, फोक किससे टेल कहानी? किससे थैंक यू, कहानी? थैंक यू। किससे कहानी? तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नई चीज नहीं है। कुरान सिर्फ और सिर्फ या तो किससे कहानियां बयान करता है, या मोहम्मद को डिफेंड करता है। जो मोहम्मद की गलत हरकतें हैं उनको डिफेंड करता है, मोहम्मद को सेक्सुअल प्रेफरेंस दिलवाता है। और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर। किससे कहानी है पुरानी जो पहले से मौजूद थी, या दूसरे रिलीजन से, आतिश प्रस्त रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, मुशरिकों के रिलीजन से चार चीजें पकड़ ली, क्रिश्चियंस के रिलीजन से वो यहूदियों के चार, इन सबको पकड़ा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, सीधा सीधा भी नहीं लिखा, उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, उनमें अपनी मर्जी से एडिशन सब्सट्रैक्शन की और कुरान बना दिया। मोहम्मद ने कोई नई चीज तो दी ही नहीं। क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब जिब्राइल के मदद से ऐसे नाजिल नहीं हुआ और वो मतलब चेंज हुआ है बाद में, है ना? इंसानी कुरान, किताब। आपको वो आयशा जी, लाइक एडम साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये इंसान की लिखी हुई किताब है। अच्छा एडम, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये बहुत भोली है आयशा जी, इनको 3350 बता के, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक से मैच भी करता है वो, इनको वो बता के पूछ लो कि एक नबी और रसूल को क्या जरूरत है, या अल्लाह को क्या जरूरत है कि एक नबी और रसूल को लड़कियां सप्लाई करे। हाँ चलें, आपने वो कुरान बता दो, पढ़ा। शायद इनका हाँ दिमाग खुल जाए। हाँ। चलें, ऐसे देख लेते हैं। क्या नबी को, पहले तो सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, क्या नबी को एक्स्ट्रा
फीमेल्स देने की जरूरत है किसी भी नबी को? नहीं, नहीं। ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ और आपसे ये है, पूछ रही थी ना। नहीं वो अभी छोड़ बात दो, अभी इस पे बात करो। हाँ बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी? क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब, मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी। हम जैसे मानते हैं कि मतलब वो ओके, एक्सुदिनोपी जो चले, लिखा था उस टाइम उसका के आंसर बाद देता हूँ मैं एक आपको। बार भी देखिए, चेंज मैं नहीं आपको हुआ। आपको आंसर देता हूँ। इट आप कैन मुझे बी चेंज, मोहम्मद के, मतलब एक बार आप भी मुझे चेंज नहीं हो मोहम्मद, सकता। ओके, वो लोग कहते हैं ना, ठीक है। अब आप ऐसा करें, जो लोग ये बहुत बोलते हैं ना आपको, उन्हें के मोहम्मद के जमाने का एक कुरान दे दें, ठीक है। अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और वो आप, चूंकि आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे फलानी लाइब्रेरी में पढ़ा है, ये उसका लिंक है, ठीक है। आपने वो लिंक लेके आना है जिस लाइब्रेरी में पढ़ा है। मोहम्मद के जमाने का कुरान हो जाए, जहां उमर के जमाने का कुरान हो जाए, या उस्मान के जमाने का कुरान हो जाए, या अली के जमाने का कुरान हो जाए, या इसका हसन के जमाने का मतलब कुरान हो जाए, या हुसैन के जमाने का कुरान हो जाए, मुझे आप पहले 5 खुलफाए राशिदीन, उसके अलावा अप टुल हुसैन, मुझे आप कुरान दिखा दें। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब ये जो कुरान है, मतलब उसके बाद लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया बट डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं, ये बोल रही हूँ। ऑब्वियसली चेंज हुआ ना, जो आपके तो पास अगर अर्ली कुरान चेंज है। हुआ है हाँ, तो फिर अगर वो इंसान तो खुद का मतलब जो सेल मतलब शार्ट बोलता है, हाँ शार्ट के हिसाब से तो चेंज कर सकता है ना, खुद खुद कर्जी के हिसाब से। हाँ, तो इसका मतलब है कुरान वो नहीं है ना जो मोहम्मद ने बोला। मान गई ना आप? तो खुद कर्जे के साथ अगर चेंज हो सकता है तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो किसके चेंज साथ हो चेंज सकता हो है जो सकता है दूसरे साहिल? किसके लोग। साथ चेंज हो सकता है? क्या ट्रांसलेट बोल रही, क्या लफ्ज बोल रही है? क्या बोला आयशा जी आपने, किसके साथ चेंज हो सकता है? खुद कर्ज या शार्ट बोलता है, लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लोग। 60? क्या क्या बोल रही है? 60 मतलब समझ में नहीं आया आयशा जी, आप क्या बोल रही है? मैं बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। इंग्लिश में बोलो, लफ्ज क्या बोल रही हो, इंग्लिश में बोलो। मैं भूल गई इसका मीनिंग क्या है। नहीं यार नहीं, आप किसी को लाइव बोलना में क्या पता लग चाह रहा है? रही है वो सवात, हमको समझ में नहीं आ साहिल रहा ये है। सवात बोल रही है, स्वार्थ, SWARTH। अच्छा स्वार्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से। हाँ हाँ अरे, हाँ, आप ये ये बोल रहे हैं। स्वार्थ बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कुरान है ही नहीं मोहम्मद वाला। पता नहीं मोहम्मद ने क्या बोला। आप स्वार्थ के साथ चेंज तो डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बोल रहा तो हूँ कि मोहम्मद, देखो, किसी चीज को देखने के लिए कि वो कितना चेंज हुआ है, पहली बात ये होती है कि कोई रिकॉर्डेड ओरिजिनल होगा तो वेरीफाई करोगे ना, राइट? हम्म ओके, जब आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ओरिजिनल कुरान ही नहीं है, तो पहली बात की वेरीफाई कैसे करोगे? अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर दो एडम, हम्म। कि मैं एक बोल रही तो हूँ कि मोहम्मद एक के मिनट बाद ये आयशा, चेंज हुआ है, आयशा एक मिनट, आयशा एक मिनट, लोग एडम अपने हिसाब इसमें से चेंज एक, किया है। आयशा एक मिनट रुको ना यार। एडम बोल इसमें एक हम्म। पॉइंट ऐड कर दो ताकि इनके समझ में आए। इसमें दो चीज है, एक तो वो ओरिजिनल कुरान मौजूद नहीं है, दूसरा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है। वो बाद तो में आएगा अगर ना। डिफरेंट हाँ, वर्जन्स ऑफ कुरान है तो उसको हम मैच कैसे करेंगे कि अल्लाह वाला कुरान कौन सा है? कौन सा है? लेकिन अभी उसे डिफरेंट वर्जन का पता नहीं ना साहिल, अभी तो पहले हम बेसिक चीज पे वही चले हमको हैं। बताना है तो समझेगी शायद वो। हाँ, अच्छा, पहले उनको वो मुझे, भी नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आपकी बात से 100% यकीन रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? समझ में तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना, क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा, आयशा वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ, इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया। कोई नहीं कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है
वो खराब वाली टीचिंग होगी क्या अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। अच्छा बेहतरीन। अच्छा, उसमें ये बताओ कि एक जो सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ, बस बस हाँ, रुक जाओ, गलत है ना? अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? हम्म। ठीक है। एडम अभी बताओ, आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में। ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये देखिए क्या कहती है, सूरे अहजाब है ये, सूरा नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो ये प्रदान किया है स्वामित्व अल्लाह क्या ने। है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स, बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह में ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां, बांदियां, स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने? किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। पॉज। यानी हम्म। हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है। तोहफे में, गिफ्ट दान में, में दे दे, गिफ्ट में दान दे दे। में। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक, थैंक यू सो यही वेरी मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं तो गलत बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकते हैं ना। तो हाँ भी ना, तो गलत फिर है आप, फिर। तो भी आप इस्लाम से खुदा की बात बाहर। गलत, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। आप खुद सोचो इस बारे में। फिर तो देखिए ये अगर, सेफ नहीं है ना, प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या मतलब? और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं, उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, है आपको ना, बताया तो रसूलुल्लाह मैंने। ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलू। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिल भाई, पढ़िए। हे ईमान वालो, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाए, तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें,
मैं आपको मुश्किल वाली आयत नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान वाली दे रहा हूँ। चीजों को छोड़ भी दे, आप सिर्फ कुरान की इस आयत पे अमल करें। तो आप अपने हमसाये में जो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलने का भी नहीं है। उसको देखना है कि आपके अंदर उसको कुटिलता कातिल फील करो हो। मतलब तो बुराई का कातिल करना होता है ना, बुराई नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, कत्ल की बात ही नहीं हो रही ना, काफिर जो अल्लाह कुटिलता को की ना बात हो रही है। माने। मतलब जो बुरा है, मतलब जो नहीं, बुरा बुरे नहीं की है। अच्छे बात नहीं हो रही तरीके है। से नहीं आयशा चल रहे। जी, आयशा जी सुनो, यहाँ पे बुरों को कत्ल करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि काफिरों को करने के लिए बोला है। काफिर किसको कहते हैं? जो काफिर अल्लाह का और रसूल मतलब को तो ना माने। ऐसा भी होता है ना, नहीं, नहीं वर्ड होता, तो वर्ड भी नहीं चेंज होता। हो सकता है। पॉज करें, नहीं होता। काफिर लफ्ज जो है अरबी का लफ्ज है, जो कुफर से निकला है। कुफर कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की बातों से इनकारी हो, बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर, मत, हाँ जी, बट मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये जो जिहाद है और ये जो है दूसरों को जाके मार मैं जिहाद देने की का, भी ये बात नहीं कर कुरान रहा। से आया है। बिल्कुल कुरान से आया, लेकिन मैं भी जिहाद की आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिहाद को समझने के लिए बहुत छोटी हैं, बहुत बेबी हैं। मैं भी जिहाद की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जिहाद को आप समझ नहीं सकती हैं अभी। यू आर टू स्मॉल, टू यंग। आपका ब्रेन इतना छोटा है अभी कि मैं अभी आपको जिहाद समझा नहीं सकता, ना मैं समझाऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में जिसमें आप रहती हैं, अगर कुरान के मुताबिक चलें, तो आप अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकती अगर वो मुसलमान नहीं है। तो पर कुरान की यहाँ आयत पे तो कहती है, बोला जाता है कि दूसरे धर्म के सबको मतलब रेस्पेक्ट करो और उसके साथ अच्छे से रहो, और हवा में बोला वो दूसरों जाता है ना उनकी यहाँ। सबके साथ। इंसानियत है। आपने कभी जो उनसे वो पूछा? आपने कभी उनसे पूछा कुरान की कौन सी आयत है? हमसे तो आप पूछ रही हैं कुरान की आयत दिखाओ, हम दिखा भी रहे हैं। आपने उनसे पूछा कुरान की कौन सी आयत है? ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो सारी जगह पे सब नहीं सब आयशा सब जी, कुछ बोला जाता है। नहीं, सब धर्म में हो सकती है, इस्लाम में नहीं है। आप आयशा जी, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप पूरा कुरान अगर पढ़ लेंगी, कहीं पे भी लिखा हुआ आपको ये नहीं मिलेगा कि भाई आपके दोस्त, आपके आसपास वाले अगर मुसलमान नहीं है तो आप उनसे मोहब्बत करो। बल्कि कुरान में आपको ये मिलेगा कि अगर आप ईमान के बदले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, अगर ईमान के बदले कुफर को तरजीह दे, तो उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार भी नहीं करना है, या आप उनके साथ। एडम, वो क्या है आयत में? ये आ गया, आ गया, आ गया, लेके आ रहा हूँ। हाँ, हिंदी ये लो, लाओ उसका। पढ़ो, हाँ, पढ़ो। है नबी, हे नबी, कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पतियों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन जो तुमने कमाया है और जिस व्यापार के मंद हो जाने का तुम्हें भय है, तथा वो घर जिनसे मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, तो प्रतीक्षा करो यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को सुपथ नहीं देखता। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया हिंदी में। इसका मतलब ये है कि अगर आपके माँ बाप और आपके बच्चे, आपके भाई, आपके स्पाउस, आपका परिवार, आपका माल, ये सारी चीजें जो है वो आपको अगर अल्लाह के और रसूल की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोके। है, अगर हम्म, हम्म। फर्स्ट प्रेफरेंस आप जो है इन चीजों को दे रहे हो, तो अल्लाह कह रहा है कि प्रतीक्षा करो, यानी इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए, निर्णय आ जाए, और अल्लाह उल्लंघनकारियों को, जो उसके आदेशों को, जो उसके बातों को इनकार करता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसको सुपथ नहीं दिखाता। आई हैव नो आइडिया सुपर। व्हाट यू सेड, लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूं, इसको जरा थोड़ी सी आसान भाषा में बोलूं, तो अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और माँ भी क्यों ना हो, तुम्हारा बेटा भाई क्यों ना हो, वो भी तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा है ना, तो दफा कर दो उनको, दूर कर दो उनको। सिंपल, एग्जैक्टली सिंपल। निचोड़ इसका यही है। तो आप कह रही हैं दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रही हैं। मैं यहाँ माँ पे बाप हम की बता इज्जत रहे हैं नहीं कि है। माँ बाप, भाई, बेटा, बहन, उसके साथ भी नहीं आप दोस्ती रख सकते। दोस्तों, बाकी हमसायों की तो बात ही छोड़ देना आप।
क्या बच्चों इसका वाली बात मतलब कर तो रहे हैं? ये भी हो सकता है ना, ट्रस्ट करने का मतलब उनको ट्रस्ट करो, ऐसा कोई उसको ट्रस्ट ट्रस्ट छोड़। की बात नहीं है। जो जो माइका लाल ने ट्रस्ट की ट्रांसलेशन करके दिखाए ना मुझे, कहाँ पे ट्रस्ट, यहाँ पे कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, कोई ट्रस्ट का लफ्ज नहीं है यहाँ पे। दुनिया का कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि अरबी बहुत क्लियर है। ये देखो, कुल इनकाना अबाहु अबनाहु अज़वाजुहुम तुम वेल्थ अशीरतुकुम व وأن अमवालुन اقترفتموها इक्तरफ्तुमूहा। पकड़ ले, वो तुम्हें एक्वायर कर ले, अल्लाह की तरफ जाने से रोक ले, वो लफ्ज है। सिंपल, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे ट्रस्ट ट्रस्ट का, कोई ट्रस्ट ट्रस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ। मतलब जो काफिर है और जो दूसरा धर्म का है, जो नहीं मानते उसको मार दो, है ना? मार कोई तो कहाँ औकात का नहीं है है। यार। एक सेकंड छोड़ बहन, दो। बहन सिंपल सी बात सुन, ये मार दो तुझे किसने सिखाया इतना, ये बता पहले। नहीं सिखाया, मैं तो ये सुन रही हूँ बार कि बार तेरा ऐसे सेंटेंस जो है ना बोल रहा है। मार दो पे क्यों आ रहा है, ये बता। आपने बोला थोड़ा देर पहले कि कातिल कर रहा है, कहाँ मैंने इसका कहा है? मतलब जो दूसरे बंदों से बात कर रहे थे तब बोल रहा था। कातिलु फी सबीलिल्लाह अरबी का लफ्ज है जिसका मतलब है लड़ाई करना। कुतिल का मतलब होता है कत्ल करना। ये अरबी की गर्दान है, काफ के ऊपर पेश होगा तो वो किल होगा, काफ के ऊपर जबर होगा तो वो लड़ाई होगा। आप क्या क्या करना चाह रही हैं, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पहले बोले थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे अच्छा धर्म के आयशा लोगों के आयशा साथ आयशा लड़ाई करते और इसको मारते थे ऐसे। आयशा आयशा इसको छोड़ दो, ये शायद तुम्हारे समझ में नहीं आया। आयशा ये बताओ कि क्या तुम किसी की दूसरी तीसरी या चौथी वाइफ बनना पसंद करोगे? नहीं, ओके, कुरान तो लेकिन कहता है कि आपका शादी, कुरान जो है वो अलाउ करता है कि आपका शौहर जो है वो दूसरी तीसरी चौथी बीवी कर सकता है। ये देखिए और नहीं नहीं सूरह नहीं परमिशन निसा लेने की। के बाद ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ कास्ट कोई जो है उसके परमिशन लेने के बाद। कोई परमिशन नहीं है, और कोई परमिशन नहीं है। और तुम इनमें से शादी कर लो दो दो तीन तीन या चार चार के साथ, अल्लाह तो एक से शुरू ही नहीं करता। अल्लाह तो नहीं, एक से शुरू ही अगर नहीं करता, जो परमिशन है कहाँ से आ गई? पहले जो है अरे उनसे एडम, इसमें परमिशन दो